राइट बच्चे लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। सबसे पहले ये जो टेबल गिवन है हमारे सामने, इसके साथ हम लोग तीनों मेथड सीखेंगे। द फर्स्ट मेथड इज द डायरेक्ट मेथड, जो आपने 9th में भी सीखा है। द सेकंड मेथड इज द स्टेप डेविएशन मेथड एंड देन इज द एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो इन तीनों मेथड्स को आज हमें सीखना है। ओके, सेकंड इज द एज्यूम मीन एंड थर्ड इज द डायरेक्ट मेथड। तो चले बेटा जी, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक टेबल बना रही हूँ। इसके अंदर I will write the class intervals first, then I will write the class marks, then I will write the frequency, and this will give me the direct method. Direct method. राइट बच्चे, तो देखिए क्लास इंटरवल क्या है। यहाँ पर क्लास इंटरवल हेडिंग लिखना 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 75 70 to 85 एंड 85 to 100। ठीक है, सबसे पहले क्लास मार्क लिख रहे हैं विच इज कॉल्ड एज एक्स आई, एक्स इंडिविजुअल। तो अब ये जो क्लास मार्क है ये कैसे फाइंड करते हैं? यू ऐड बोथ द थिंग्स, बोथ द लिमिट्स। दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट 25 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू द मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट ऑफ 10 एंड 25 ऑन अ नंबर लाइन आपको पता चल जाएगा विद दिस मेथड, विच विल बी द क्लास मार्क। तो 10 plus 25 is 35, 35 by 2 that is 17.5। राइट और नॉट बच्चे, क्लियर नो। तो इसका मतलब ये हो गया 17.5। इसी तरीके से दूसरे दो नंबर्स को भी ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, देन थर्ड को भी, देन फोर्थ को भी, देन फिफ्थ को भी, सिक्स्थ को भी। बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एवरी टाइम एडिंग 2 एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो अगर हमने 9th में ये कॉन्सेप्ट समझा है ठीक से, तो फिर हमें यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। वी कैन डू दैट क्विकली। कैसे? हमने ये समझा था 9th में कि जो क्लास विड्थ होती है आपकी, वही आपके दो क्लास मार्क्स का गैप होता है। अगर क्लास हाइट यहाँ पर 25 माइनस 10 15 की है ना, 15 का गैप है ना 25 और 10 में। तो आपको जो आपका क्लास मार्क है उसमें भी प्लस 15 करते जाना है। Isn't it adding 15 easier than adding both the numbers and dividing by 2 all the time? ठीक है बच्चे, क्लियर है। क्लास मार्क्स आ गए। आप लोगों को क्लास मार्क्स में समझना सिर्फ ये है, एडिंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑलवेज विल टेक टाइम। तो आपको ये जो क्लास विड्थ है, ये कहीं लिखना नहीं है आपने कि आपने प्लस 15 करके निकाला है। पर हम ये बात 9th में सीख कर आए हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास मार्क्स का गैप एक्चुअली क्लास हाइट होता है। तो आप वो क्लास हाइट उसमें ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास मार्क मिल जाएगा। ठीक है, नाउ गिवन इन दिस क्वेश्चन आपको एफ आई करना है। वो एफ आई क्वेश्चन में गिवन है फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2, 3, 7, 6, 6 एंड 6। राइट बच्चे, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एंड एफ आई टुगेदर। सो अब देखो 17.5 इंटू 2 करो। अब ये आप लोगों का काम है, जल्दी जल्दी से करो। इंटू 2 दैट इज 35, राइट। Next 32.5 into 3, 97.5। जल्दी जल्दी करो और मुझे बताओ आंसर्स क्या है फटाफट से। जल्दी जल्दी बताओ ना। 62.5 into 6 is 375। 375। Next 77.5 into 6 is
नैतिक कर क्यों नहीं रहा है? 466. क्यों नहीं लिख रहा है नैतिक? नेक्स्ट 92.5 into 6. अद्विका, अगम, आर्या, कैमरा ऑन करो बेटा। हम 77.5 into 6 465 होता मेरा है. नेटवर्क प्रॉब्लम है। 465.5 है आंसर। मैम No, ma'am. 465. It's only 465. किसने किया था ये कैलकुलेशन? आर्यादित्य, चेक फॉर योर कैलकुलेशन बेटा। Next is 555. 555. 555। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? नाउ वी नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस ऑल दीज टर्म्स। अब इन सबका समेशन फाइंड करना है, तो समेशन एक्स आई एफ आई मतलब सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स टुगेदर। तो जिसने तो नीटली लिखा होगा वो तो वहीं पे भी सॉल्व कर सकता है, नहीं तो इसको नीटली लिखो। सबकी वैल्यू सेम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? करो ऐड। Um, 1860. 1860। Is it the same for everyone? Summation fi। अब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे। 5, 12, 18, 24, 30। देखो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज करेक्ट है। Yes, ma'am. चले अभी, अब हमें क्या करना है? ये टेबल में नहीं करना है, मैं यहाँ कर रही हूँ क्योंकि मैं अभी यही साइड में दूसरा टेबल बना दूंगी एक और। सो मीन ऑफ एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, which is 1860 divided by 30. So that is 62. Is this the answer for everyone? यस मैम। अभी लेकिन ऐसा नहीं लगा ये कैलकुलेशंस थोड़ा ट्रबलसम थी? There is a method which can make this simpler. कैसे करेंगे हम उसे? अगेन इसी टेबल को सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्लास इंटरवल्स, क्लास मार्क, क्लास मार्क में से एक मीन एज्यूम करके उसका डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एफ आई लिखेंगे, फिर डेविएशन को एफ आई से मल्टीप्लाई करके एफ आई डी आई फाइंड करेंगे और फिर उन्हें फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या कह रही हूँ मैं, इसे इसके अंदर एक्सरसाइज सेम मार्क कर रही हूँ मैं, वही 10 to 25, 25 to 40 सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक सिंपलर वे से कर कर देख रहे हैं। 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, राइट? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स आई निकालेंगे 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5, 92.5, राइट बच्चे?
अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से किसी एक वैल्यू को रैंडमली हमें मीन सिलेक्ट करना है। कोशिश करें मिडिल मोस्ट वैल्यूज हो। आप चाहो तो इसे भी पिक कर सकते हो, चाहो तो इसे भी पिक कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आता है। ए मैं 47.5 एज्यूम कर रही हूँ, मीन मेरा, मैंने एज्यूम मीन 47.5 ले लिया। अब मैं DI फाइंड कर रही हूँ। हाउ इज DI कैलकुलेटेड? द फॉर्मूला फॉर DI इज whatever xi you have minus subtract the assume mean from it। तो मैं यहाँ पर इसे DI यहाँ पर लिखने की जगह मैं यहाँ पर DI लिख रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा कॉलम को बड़ा बनाना, xi माइनस ए। ओके, तो ये मेरा एज्यूम मीन है। अब देखिए 17 और 47 में 5 और 5 को तो कैंसिल ही कर देते हैं। 17 और 47 में कितने का गैप है? 30 का गैप है, तो -30, क्योंकि 17.5 से, यहाँ लिखती हूँ 17.5 से जब आप 47.5 सब्ट्रैक्ट करोगे -30 आएगा ना बच्चे, है ना? तो -30। अब 32.5 और 47.5 में कितना गैप होगा? आपने +15 +15 करके आगे बढ़े थे ना, तो ऑफ कोर्स यहाँ क्या होगा? -15 होगा, राइट? अब पैटर्न समझ में आ गया क्या हो रहा है? हर बार +15 हो रहा है ना बच्चे, तो +15 करके अब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है। अब पैटर्न फॉलो करो +15 का। यहाँ पर -15 +15 0, 0 +15 +15, 15 +15 30 एंड 30 +15 इज 45। पैटर्न फॉलो करना है बच्चे, ठीक है? आइए बात समझ में। अब मैं फ्रीक्वेंसी लिखूंगी जो क्वेश्चन में गिवन थी, दैट इज 2 3 7 6 6 एंड 6। ये FI क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है? अब मुझे FI DI का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है? कैसे? -30 इंटू 6 इज -60, -15 इंटू 3 -45, 0, 15 6 is 90, 30 6 is 180, and 45 6 would be 93 270, है ना बच्चे? कोई प्रॉब्लम? अब इसे सॉल्व कैसे करना है? सम ऑफ FI/DI कैसे निकालोगे? समेशन FI/DI, उसे निकालने के लिए इन दोनों का सम -105 आ रहा है, -60 और -45 का, और ये प्लस वाली वो सारी वैल्यूज, ये 270 और 270, 270 एंड 270 टुगेदर इज 540, तो +540। इसे सॉल्व करो, आंसर निकालो। 540 में से 105 सब्ट्रैक्ट करके, दैट इज 10 में से 5 गॉन 5, 3 में से 0 गॉन 3 एंड 5 में से 1 गॉन 435, राइट? 435 है ना अवेश? यही बोला ना? मैम 45। वाई 45? 4 से 0 कैसा बनाया? ये 10 भी तो बनाया है इधर बेटा। मैं वो लिखा नहीं, पर 10 में से 5 ही बोला ना। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, ठीक है? तो अभी ये क्या हो जाएगा? 435। अब ये 435 हो गया। समेशन ऑफ FI क्या था? 30। अब फॉर्मूला क्या है? मीन ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? जो आपने a सब्ट्रैक्ट किया ना, सिर्फ वो ऐड कर देना है a वापस, और बाकी फॉर्मूला वैसा ही है जैसा पहला किया था, समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। सिर्फ जो ऐड a यहाँ सब्ट्रैक्ट करके आए थे, वो a वापस दे दो आंसर को, ठीक है? तो अब आंसर क्या हो गया? समेशन FI/DI इज 435 बाय 30 प्लस a में व्हाट इज a 47.5। बेटा कोई भी बच्चा ऑलवेज रिमेम्बर फ्रॉम हेयर, यहीं से ही याद रखो प्लीज। इस 30 को LCM लेकर सॉल्व नहीं करना। जहां पर भी अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ रहे होंगे टू डिजिट प्लेसेस, कभी भी मार्किंग स्कीम से आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे। नेवर टेक LCM 30 एंड सॉल्व विद दिस 47.5। अगर एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम से आंसर्स मैच करने हैं तो पहले इनको डिवाइड करना है। आंसर्स पॉइंट में निकल रहा है, पॉइंट में निकाल दो एंड देन ऐड 47.5। दैट इज द करेक्ट मेथड टू गेट टू द आंसर। अब जल्दी से बता दो 435 डिवाइडेड बाय 3 वुड बी
7 and 5, हाँ 3 से डिविजिबल है. 1 मैम 4 and 61.61 5 और 140 14.5 है ना, पॉइंट लग जाएगा ना इस जीरो की वजह से. तो दिस इज 47.5 प्लस 14.5. ऐड करो. 7 and 5 is 12, 5 and 6. 62 is the answer. देखो मेथड चेंज करने से आंसर थोड़ी चेंज Yes, हुआ. ma'am. 62 is still the answer. तो थोड़ा सा इस मेथड से सिंपलर था कि नहीं था? अ लिटिल लॉन्गर बट सिंपलर, राइट? है ना बच्चे? थोड़ा सा सिंपल था ना? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ पर एक और मेथड कर रहे हैं. मैं इसी मेथड को ऑल्टर कर रही हूँ थोड़ा सा, इसी टेबल को. अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज दी. अब आपको क्या करना है, पहले की तरह बिल्कुल ऐसे ही इसी मेथड की तरह आपको ए फाइंड करना है, जो आपने यहाँ ए एज्यूम कर लिया. ए वही 47.5 है. ये थर्ड मेथड है बेटा विद द सेम टेबल आई एम टेलिंग यू. ये ए है 47.5 और आप सबसे पहले डी निकालेंगे जो हमारे पास यहाँ रेडीमेड है, तो मैं वही यूज कर रही हूँ. -30 -15 and then 0 15 30 and 45, राइट? ये डी था. अब मैं एक UI फाइंड करूंगी. व्हाट इज UI? UI इज एक्चुअली यू हैव टू डिवाइड दिस 30 बाय द क्लास विड्थ. क्लास विड्थ या क्लास हाइट कितना है बच्चे यहाँ पर? क्लास हाइट इज 15. तो अगर हम -30 को 15 से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट -2, राइट और नॉट? है ना? ऐसे ही -15 को 15 से डिवाइड कर दें यू विल गेट -1, राइट? पैटर्न पता चल गया. +1 हो रहा है. एपी करके आए हो, पैटर्न निकालना आता है सबको. तो बस +1 करो. यहाँ पे 0, यहाँ पे +1 2 और 3. ठीक है? अगर आपको पैटर्न समझ में आते हैं तो फिर ये चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है. FI मल्टीप्लाई करने से पहले तक हमेशा टेबल में पैटर्न चल रहा होता है. यू जस्ट नीड टू अप्लाई दैट सिंपली. तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका UI आ गया. UI कैसे आता है? DI डिवाइडेड बाय H से. और H क्या है यहाँ पर? H इज 15. क्लास हाइट 15 है. ठीक है? अब आपको FI लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2 3 7 6 6 6. राइट बच्चे? आप क्या करेंगे? FI UI मल्टीप्लाई करेंगे. करो मल्टीप्लाई. अब देखो नंबर्स कितने सिंपल हो गए ना. अब कितना क्विक है. -2 × 2 -4 -3. अब यहाँ कोई पैटर्न नहीं होगा क्योंकि FI आ गया है प्ले में. FI से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई पैटर्न नहीं रहता है. -3 0 6 12 एंड 18. अब इन्हें सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करो. -7 और इन्हें सॉल्व करो 18 एंड 18 इज 36. 36 -7 विल बी 29, राइट? है ना? तो इसका समेशन क्या हो गया यहाँ पर? समेशन FI UI इज 29 और समेशन FI क्या था? 30. राइट नो बच्चे? अब फॉर्मूला क्या है? अगेन वेरी सिंपल वन. आप ए ऐड करेंगे सबसे पहले जो पिछले फॉर्मूला में था, ए प्लस यहाँ पर समेशन FI UI अपॉन समेशन FI. आप जो H डिवाइड किया ना वो वापस मल्टीप्लाई भी कर दो बेटा, और इसे ब्रैकेट में पुट करो. हमेशा इन्हें पहले सॉल्व करोगे, LCM नहीं लोगे ए के साथ कभी भी. तो करें यहाँ पर कैसा सॉल्व हो रहा है ये? 29/30 इंटू हाइट इज 15. तो ये 1 और 2 हो गया, और साथ में प्लस करना था 47.5. करके देखो 29/2 क्या आता है आंसर. कभी LCM लेकर सॉल्व नहीं करना है 47.5 के साथ. 29/2 इट इज Ma'am, 1 and 4 14. 14.5 और प्लस 47.5, वही आ गया आंसर 62.
गॉट इट और नॉट? जितने नंबर्स बड़े होंगे आपके टेबल में वो आप क्या करेंगे उसके अंदर हमेशा ये मेथड्स यूज करेंगे, एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन मेथड। आप वहां पर वो मेथड यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशंस बहुत टफ हो जाती हैं और फिर आंसर्स में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर जैसे ही नंबर आपको 2 डिजिट फ्रीक्वेंसी दिख जाए तो फिर आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन मेथड करेंगे। जितने बड़े नंबर्स मिल रहे हैं उतना लंबा वाला मेथड कर दो, लॉन्गर होगा लेकिन आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है बच्चे, आ गई सबको बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से, सारे मेथड्स को फटाफट से।